हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। मैं राजा आप सभी का डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 16 अप्रैल 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी की एहसान की जरूरत हो। दोस्तों, आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाइए। आप अपने आप को हर फील्ड में मजबूत बनाइए, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो राजनीतिक, चाहे वो सामाजिक, हर क्षेत्र में आपको बढ़ना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हिमाचल दिवस 2022 कब मनाया गया? When was हिमाचल डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो देखिए, हर साल ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। दोस्तों, इसकी स्थापना पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुई थी। 1948 में ये यूटी बनाया गया था, यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। 1971 में हिमाचल प्रदेश जो है, इसकी कैपिटल क्या हुई? शिमला। और शिमला राजधानी के साथ ये कौन से नंबर का राज्य बना भारत का? तो भारत का ये 18th स्टेट बना, 18वां राज्य बना। दोस्तों, हिमाचल आप यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं, तो हिमाचल जो है फ्रेंड्स, ये दो वर्ड से मिलके बना है, दो शब्दों से मिलके बना है। और ये संस्कृत के शब्द हैं। हिमा मतलब होता है बर्फ और आंचल मतलब होता है गोद, यानी बर्फ की गोद में बना हुआ राज्य। ठीक है। यहाँ पे कौन सी मुख्य भाषा बोली जाती है? तो यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। कुछ स्थानीय भाषा हैं जो हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध हैं, जैसे मंडाली, कांगड़ी, कुल्लू, बिलासपुरी, किन्नौरी, महासू। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात आ रही है, तो मैं आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले इसकी सीमाओं को जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों, किन किन केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। तो सबसे पहले उत्तर में देखिए, यानी नॉर्थ में, तो यहाँ पर देखिए यह जम्मू एंड कश्मीर यूटी। ऊपर देखिए ये लद्दाख यूटी है। तो दो केंद्र शासित प्रदेश आप समझ गए। चलिए, अब हम चलते हैं वेस्ट में। तो हिमाचल प्रदेश के वेस्ट में एक पंजाब है, ठीक है, यानी पश्चिम में पंजाब है। चलिए देखिए, दक्षिण पश्चिम में ये कौन सा राज्य है? ये हरियाणा है। देखिए, साउथ में, दक्षिण में उत्तर प्रदेश है, और साउथ में ही आप यहाँ पर देखें तो यह उत्तराखंड। यहाँ देखिए तिब्बत है। इस प्रकार से इसकी सीमाएं लग रही हैं, आप समझ गए होंगे। हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं। पहली है ग्रीष्मकालीन राजधानी और दूसरी है शीतकालीन राजधानी। जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला है और शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश की सीएम के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो वर्तमान में सीएम है जयराम ठाकुर। राज्यपाल कौन है फ्रेंड्स? तो इनका नाम है राजेंद्र आर्लेकर। देखिए यहाँ पे कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो यहाँ पर 68 विधानसभा सीटें हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष फिर से कौन नियुक्त किए गए हैं? Who has been reappointed as the chairman of National Commission for Minorities? तो देखिए इनका नाम है इकबाल सिंह लालपुरा। क्या नाम है? इकबाल सिंह लालपुरा। चलिए फ्रेंड्स, इनके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझ लेते हैं। तो ये पंजाब कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं इकबाल सिंह लालपुरा। देखिए दोस्तों, इसके पहले भी ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट बनाए गए थे। कब? सितंबर 2021 में बनाए गए थे। और ये पंजाब पुलिस के उप महानिरीक्षक डीआईजी के रूप में कार्य भी कर चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात आ रही है, नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन की। तो मैं आपको नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने वाला हूँ। तो देखिए, किसके द्वारा स्थापित किया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत। देखिए, एक प्रकार का यह वैधानिक निकाय है, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब आइए समझ लेते हैं कि वैधानिक निकाय का मतलब क्या होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, यह एक प्रकार की गैर संवैधानिक निकाय है। इसका ये मतलब हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में इसका कोई भी वर्णन, उल्लेख नहीं है। वे अपने कार्य के कारण महत्वपूर्ण निकाय होते हैं। वे संसद के एक अधिनियम के द्वारा बनाए गए हैं। इन्हें वैधानिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि कानून संसद या विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून हैं। दोस्तों, ये निकाय संसद के द्वारा बनाए गए विधियों या कानूनों से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे वैधानिक निकाय के रूप में जाना जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि भारत में कौन कौन से वैधानिक निकाय हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूं।
देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसका नाम है सेबी। सेबी अधिनियम 1992 के तहत सेबी की स्थापना हुई है। देखिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसकी स्थापना हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग, ये जितने भी आयोग मैं आपसे नाम ले रहा हूं, ये सारे कैसे आयोग हैं? वैधानिक निकाय हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है, इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है और 5 सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, एनसीएम की स्थापना पहली बार कब हुई थी? मई 1993 1993 को। दोस्तों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का क्या कार्य होता है? अल्पसंख्यक समुदाय की हितों की रक्षा करना, उनके राइट्स की रक्षा करना। भारत में 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं। पहला मुस्लिम है, दूसरा सिख है, तीसरा क्रिश्चियन है, चौथा बौद्ध है, 5वां पारसी है और 6वां जैन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रमुख रूप से जो है भारत में 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा फ्रेंड्स, रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट हाल ही में किसने जीत लिया है? हु हैज वॉन द रेकजाविक ओपन चेस टूर्नामेंट? तो देखिए, जीता है आर प्रज्ञान आनंद ने जीता है। किसने जीता है? प्रज्ञान आनंद ने। दोस्तों, कितने वर्ष के हैं ये? 16 वर्षीय शतरंज सनसनी आर प्रज्ञानंद ने आइसलैंड के रेकजाविक में आयोजित हुआ था रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट, इन्होंने इससे जीत लिया है। इन्होंने किसको हराया दोस्तों? तो इन्होंने हराया है GMD गुकेश को हराकर यह प्रतियोगिता जीत ली है। हाल ही की अचीवमेंट्स की बात करें तो फरवरी में इन्होंने ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट एयर थिंग्स मास्टर में दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हरा दिया था। दोस्तों, मैग्नस कार्लसन रशिया देश से संबंधित है। दोस्तों, आज की हमारी सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। आज मैं आपको बताने वाला हूं हाल ही में बदले गए रेलवे स्टेशन के नाम के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, इसका नाम हो गया है MG रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है हावड़ा कालका मेल ट्रेन, इसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। देखिए नेक्स्ट है प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन, इसका नाम हो गया सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटक में है, नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मांडू अडीह रेलवे स्टेशन जो कि यूपी में है, इसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है। नेक्स्ट है मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन, कहाँ पर है ये? जोधपुर में है, नाम बदलकर महेश नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि भोपाल में है, इसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन ये मध्य प्रदेश में है और ये महू में है। दोस्तों, इसका नाम बदलकर टांटिया मामा रेलवे स्टेशन किया गया है। आखिरी में बात करेंगे दोस्तों फैजाबाद रेलवे जंक्शन, इसका नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है। फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, ICC क्रिकेट समिति में सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, हाल ही में नियुक्ति की गई जय शाह की। दोस्तों, सौरव गांगुली और जय शाह में कंपटीशन चल रहा था इस पद के लिए और जय शाह को प्रतिनिधि में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, जय शाह की बात करें तो ये वर्तमान में BCCI के सचिव हैं जय शाह। ICC क्रिकेट समिति में सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, हाल ही में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी बताया था, एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के ये अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। ठीक है, हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है। दोस्तों, महिला जयवर्धने को पूर्व खिलाड़ी प्रतिनिधि के रूप में हाल ही में फिर से नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इस बैठक में ये बताया गया है कि किस प्रकार से T20 विश्व कप जो कि 2024 में होने वाला है, इसकी कैसे तैयारी करनी है, इसको लेकर के भी बातचीत की गई। दोस्तों, यहाँ पे ICC की बात आ रही है तो ICC की स्थापना कब हुई है? 15 जून 1909 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो इनका नाम है ग्रेग बार्कले। क्या नाम है? ग्रेग बार्कले, याद रखिएगा। ठीक है, और हाल ही में इसके जो CEO बनाए गए हैं तो इनका नाम है जियोफ एलार्डिस। देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? हु वॉज ऑनर्ड विद दी 56th ज्ञानपीठ अवार्ड? तो हाल ही में जो अवार्ड दिया गया, किसे दिया गया है? नीलमणि फूकन को। किसे? नीलमणि फूकन को। आप एक ट्रिक से याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ ज्ञानपीठ और यहाँ पे लिखा हुआ है फूकन, तो आप ऐसे याद रखिएगा। डेली मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाता हूँ और 20 मिनट में इतनी सारा ज्ञान देता हूँ, तो राजा सर ज्ञान फूक देते हैं, है ना, ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे आप याद रखिएगा।
राजा सर ज्ञान को फूंक देते हैं। तो ज्ञान से ज्ञानपीठ और फूकन से नीलमणि फूकन। अब याद रहेगा आपको। चलिए दोस्तों, अब ये प्रश्न उठता है कि नीलमणि फूकन किस राज्य से संबंधित हैं। तो ये असम के कवि हैं। असम के वर्तमान सीएम हिमंत बिस्वा हैं और इन्होंने 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया है। अब इसमें क्या मिलता है आइए देख लेते हैं। तो इसमें 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, एक शॉल प्रदान किया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं, नीलमणि फूकन जी को 1990 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है दोस्तों, 2002 में साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार भी मिला है। इनकी रचनाओं की बात कर लें तो काफी जो प्रसिद्ध हैं, सूर्यहेनु नामी आहे नोडी यदि, दूसरा है गुलाबी जमूर लगन और कोबिता। दोस्तों यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात आ रही है तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है और आपका फंडामेंटल राइट है और आपका फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप इसे शेयर भी करें। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है। ठीक है, किसे दिया जाता है? भारतीय नागरिक को दिया जाता है। तो दोस्तों जो 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। दोस्तों इन 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में जो लिखता है उसे ये पुरस्कार दिया जाता है, वही इसके लिए पात्र है। पहली बार का भी पुरस्कार दिए गए थे 1965 में। दोस्तों पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को। किसे? जी शंकर कुरूप को। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, यदि आप हर महीने की ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अमेजिंग कोर्सेस हैं, जैसे एडवांस मैथ्स, MPGK, कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश कोर्स, रीजनिंग कोर्स और अभी हाल ही में हिंदी कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। यदि आप इन सभी कोर्सेज का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, या तो आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करके क्रेजी जीके ट्रिक लिख के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 हाल ही में किस देश की टीम ने जीत लिया है? विच कंट्री वॉन दी FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2021? तो हाल ही में जो कप जीता है नीदरलैंड की टीम ने जीता है। ठीक है दोस्तों, नीदरलैंड की टीम ने चौथी बार जूनियर महिला हॉकी विश्व कप पे कब्जा कर लिया है। दूसरे स्थान पर जर्मनी रही, तीसरे स्थान पर इंग्लैंड और भारत के स्थान पर रहा है, चौथे स्थान पर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। साउथ अफ्रीका में 1 से लेकर 12 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन किया गया। अब यहाँ पे बात आ रही है FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसकी स्थापना कब हुई। 7 जनवरी 1924 को, 7 जनवरी 1924 को। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। देखिए वर्तमान में इसमें 137 मेंबर हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बात्रा। ठीक है, याद रहेगा। ये संस्थान का क्या कार्य है? पूरे दुनिया में हॉकी को कंट्रोल करने की सबसे बड़ी जो संस्थान है यह है FIH। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अगली नॉलेज फैक्ट्री पे लेके चलता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, किस आर्टिकल के अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी की व्यवस्था है? वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, तो आर्टिकल 360 में। दोस्तों भारत में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आप गलत कर देते हैं। तो देखिए राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ है। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 1987 में। दोस्तों 1961 में गोवा पुर्तगालियों के हाथ से चला गया था और देखिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और 1987 में से स्टेट का दर्जा मिल गया। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो प्रधानमंत्री का जो सचिवालय होता है ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है। वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के स्पीकर, और वर्तमान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैं। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? तो देखिए दोस्तों ब्रिटेन से।
दोस्तों ब्रिटेन ने भारत में कई वर्षों तक राज किया और भारत को इस चीज का अनुभव था, इसलिए हमने संसदीय प्रजातंत्र की व्यवस्था ब्रिटेन से कॉपी की है। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों 3 सदस्यीय कमेटी थी, इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली और इन्हीं की रिकमेंडेशन पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई गई? When was the birth anniversary of डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेलिब्रेटेड? तो देखिए फ्रेंड्स, हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है इनकी जयंती, क्योंकि इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर में महू में हुआ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म, ठीक है दोस्तों। इस दिन को भीम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अंबेडकर जी की बात करें तो ये संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी, इसे मसौदा समिति भी कहते हैं। दोस्तों ये मसौदा समिति के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। इसमें टोटल कितने मेंबर थे? इसमें टोटल 7 सदस्य थे। दोस्तों देश के पहले लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री भी ये बने। दोस्तों इन्होंने बचपन से ही दलितों को जो होने वाले छुआछूत और भेदभाव को भी झेला था और इसके विरोध में इन्होंने कड़ा प्रदर्शन किया और पढ़ाई जारी रखी। और दोस्तों आज इतिहास से आप सभी जानते हैं। दोस्तों 1990 में इन्हें एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली, भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत 1954 से हुई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं दोस्तों भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की हैं और 1956 में बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया था। देखिए दोस्तों इनकी जो समाधि स्थल है किस नाम से जानी जाती है? चैत्य भूमि। कहाँ पर है? मुंबई में है, महाराष्ट्र में। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है रोहित शर्मा। दोस्तों पहले बल्लेबाज कौन है? पहले बल्लेबाज विराट कोहली हैं और दूसरे बल्लेबाज जो बने हैं रोहित शर्मा बने हैं। दोस्तों रोहित शर्मा की बात करें तो IPL में मुंबई टीम के कप्तान है रोहित शर्मा। दोस्तों ये उपलब्धि रोहित शर्मा से पहले भारत के विराट कोहली ने हासिल की, जैसा मैंने आपको बताया। दोस्तों रोहित शर्मा ने 362 पारियों में 10,000 रन का आंकड़ा छुआ है। दोस्तों अब हम बात करें करंट अफेयर्स की रसमलाई, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। कैबिनेट ने महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो दोस्तों शादी करने की उम्र है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए 21 वर्ष कर दी गई है। कौन सा एयरपोर्ट देश का पहला 4 रनवे वाला एयरपोर्ट बन जाएगा? तो देखिए इसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है, YouGov के सर्वे के मुताबिक विश्व के 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में किसे पहला स्थान मिला है? तो यह है बराक ओबामा। हाल ही में भारत की किस पूजा को यूनेस्को ने अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों दुर्गा पूजा को शामिल किया है। 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस राज्य में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं? इन विच स्टेट हैव दी स्टोन पॉट्स ऑफ दी मेगालिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड? तो देखिए दोस्तों ये साक्ष्य में असम राज्य में मिले। कहां पर? असम राज्य में। असम के किस जिले में? दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर मिले हैं। महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं। दोस्तों महापाषाण जो है इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों ऐसे बड़े पत्थर या फिर हम शिला को कहते हैं जिसका जो इस्तेमाल है किसी स्तंभ, स्मारक या अन्य निर्माण के लिए किया जाता था। दोस्तों इसमें बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। आप ऐसी बात सिंपल भाषा में समझ जाएं। दोस्तों इस खोज ने, इस डिस्कवरी ने एक लिंक को उजागर किया है और ये लिंक है दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र, भारत का जो ईस्टर्न क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्र के बीच में लिंक को उजागर कर रहा है। दोस्तों ऐसे ही असम में खोज हुई थी। जार को पहली बार 1929 में जॉन हेनरी हटन और जेम्स फिलिप मिल्स ब्रिटिश सिविल सेवकों के द्वारा खोजा गया था। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के GDP ग्रोथ
अनुमान को 8.7% से घटाकर कितने परसेंटेज कर दिया है? तो दोस्तों 8.7% से घटाकर इसे 8% कर दिया गया है। दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने पूरे दक्षिण एशिया इलाके की जीडीपी ग्रोथ को घटाया है और इस दौरान 6.6% रहने का अनुमान लगाया है, जो पहले 7.6% थी। दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने बताया इसके पीछे जो कारण है वो है महामारी कोविड और महंगाई के चलते भारत के जीडीपी ग्रोथ को अनुमान जो है घटा दिया है। यहाँ पे बात आ रही है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है सदस्य राष्ट्रों का वापस से पुनर्निर्माण करना और विकास के कार्यों में इकोनॉमिक सपोर्ट प्रदान करना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। चलिए फ्रेंड्स 15 अप्रैल 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा देश 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया करेगा। 2022 पे कहाँ पर हो रहा है कॉमनवेल्थ गेम? तो ये इंग्लैंड में हो रहा है। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग ने हाल ही में जीआई टैग दिया है? दोस्तों असम राज्य की। भारत का मुख्य G20 कोऑर्डिनेटर समन्वयक किसे नियुक्त किया है? तो इनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। क्या नाम है? हर्षवर्धन श्रृंगला। विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया गया? हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने। नेक्स्ट है 6th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। इनका नाम है हार्दिक पांड्या। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों के स्कूलों में हॉकी क्लब शुरू करने की घोषणा की है? दोस्तों उड़ीसा सरकार ने। हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को राज्य में समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा तमिलनाडु राज्य में की है। जलियांवाला बाग नरसंहार की वर्षगांठ किस दिन मनाई गई? 13 अप्रैल को। दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। 10th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश ने ऐलान किया है कि वह अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज एक्सटर्नल डेब्ट को चुका पाने में असमर्थ है? दोस्तों श्रीलंका ने यह घोषणा कर दी है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। देखिए फ्रेंड्स, ये थे 15 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 16 अप्रैल के करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। इस 15 से 20 मिनट में हमारा लक्ष्य होता है आपको इंपॉर्टेंट क्वालिटी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके प्रोवाइड करना, आपके समय को बचाना। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन दबा लें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक।